मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल बेल क्लास में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र बताएंगे। उसका पहला मानव नेत्र बता रहे हैं ना, पहला उस चैप्टर का पहला चीज बता रहे हैं आपको मानव नेत्र। मानव नेत्र है क्या, उसका बनावट कार्य सहित बताना है आपको, ठीक। इससे एक नंबर ये हर हाल में आपसे मिलेगा रहेगा, और इधर तो नहीं उधर मगर बराबर मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें पूछता था 5 नंबर में, फिजिक्स में 5 नंबर में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें हमेशा पूछता था। इसलिए ध्यान से इसको देखिए, एकाएक ही समझिए। कहाँ दिया लिखने वाला? चलिए पहला क्या है क्वेश्चन कि मानव नेत्र क्या है, इसके बनावट कार्य का वर्णन करें, है ना। मानव नेत्र, तो मानव नेत्र क्या है? इस संसार समझो, नेत्र मेरा क्या है? संसार। अगर नेत्र नहीं रहेगा तो संसार पता चलेगा। जो हमें किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है, हम जो है ना, कोई वस्तु को देखने का एक माध्यम क्या है? मेरा आंख। समझ रहा है ना। जब प्रकाश रहेगा किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आंख पर अपतित होती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई वस्तु है ना। तो मानव नेत्र क्या है? सबसे पहला यही है, मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र जो है मनुष्य के खोपड़ी के अग्रभाग, ये पूरा खोपड़ी है, इसके अग्रभाग माने आगे, अग्रभाग के गड्ढे में व्यवस्थित होता है। अग्रभाग के गड्ढे में व्यवस्थित होता है, जिसे हम चारों ओर घुराकर किसी वस्तु को देखते हैं, जिसे हम चारों ओर घुराकर किसी वस्तु को देखते हैं, यही मानव नेत्र है। ये क्या है? मानव नेत्र। उसके बाद आता है कि बनावट, है ना। बनावट कैसे बना हुआ है, क्या क्या उसमें है ना। तो कार्य तो जानिए गया, आंख का कार्य क्या है? संसार को देखना, वस्तु को देखना, देखने का कार्य। चलिए आ जाइए बनावट में। सबसे पहले आपको आता है स्क्लेरेटिक या श्वेत पटल, इसको कहते हैं स्क्लेरेटिक या श्वेत पटल। नेत्र के सबसे ऊपरी भाग, सबसे सफेद करे के नाला, श्वेत पटल मैंने जो सदका है ना, सबसे ऊपर सफेद पटल, उसी को क्या कहते हैं? स्क्लेरेटिक। ई जो इसका काम क्या है? बाहरी आघात से बचाता है। इसका काम क्या है? बाहरी आघात। क्या बताएं, क्या लिखा है कि स्क्लेरेटिक श्वेत पटल जो है बाहरी आघात से बचाता है। यह कठोर होता है लेकिन मुलायम नहीं। कठोर है, कठोर इसलिए है क्योंकि चोट लगता है इस पर, तो ये अंदर वाला भाग को सुरक्षित रखता है, इसलिए क्या कठोर है, लेकिन मुलायम भी है। अगर मुलायम नहीं रहता तो चारों तरफ आराम से ये नहीं घूमता। बात समझ रहा है नहीं? समझ रहा है कि नहीं? तो क्या बोले हम कि ये कठोर है लेकिन मुलायम है। और स्क्लेरेटिक श्वेत पटल का क्या काम है कि बाहरी आघात से बचाता है। बाहरी आघात से हमें कौन बचाता है? स्क्लेरेटिक या श्वेत पटल, है ना। दूसरा में आपको क्या लिखा है? इसके नीचे क्या रहता है? रक्तक। क्या रहता है? रक्तक, है ना। रक्तक से साफ पता चल रहा है कि रक्त, उसमें रक्त भरा होता है। क्या रहता है? उसमें रक्त भरा होता है, जो हमारे प्रकाश को शोषण करता है। प्रकाश को क्या करता है? शोषण। अब जितना प्रकाश आ रहा है उतना प्रकाश अगर अंदर हमारा आ जाएगा तो हम अकबका जाएंगे। जैसे चवाड़ा ग्रिड से जो लाइन आ रही है उतना लाइन हमारे गांव में आता है, तो जरी जो कभी कभी झटका लगता है हम लोग के हाथ में, वो झटका नहीं लगेगा, झटका देगा भगवान के पास। समझ रहा है ना। तो क्या करता है कि गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर आता है जो 11,000 को कन्वर्ट कर देता है। कितना में? 400 है ना, 420 में होता है, 480 440 में, है ना। कुछ भी हो
11 लाख रहे, 11,000 रहे, उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको क्या करता है, कम कर देता है। और जितना चवाड़ा ग्रिड से आ रहा उतना आएगा, तो समझ रहे हैं क्या होगा, झटका जनी मनी देगा रे, क्या करेगा, झटक देगा। तो क्या करता है ट्रांसफार्मर, उस अपने अंदर में उसको शोषण कर लेता है, समझ रहा है। तो उसी प्रकार रक्ताप का क्या काम है, ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि रक्ताप का क्या काम है कि हमारे प्रकाश को अवशोषण कौन करता है, रक्ताप क्या करता है, हमारे प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, हमारे प्रकाश को क्या करता है, अवशोषण करता है। और रक्ताप पर्दा का भी काम करता है, क्या करता है, पर्दा का भी काम करता है। उसके बाद क्या आता है, रक्त के नीचे जो रहता है रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना, क्या, रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल, दृष्टि मैंने देखना, तो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक और हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है अस्थाई बनता है। अब तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया, दूसरा का कोई आएगा तो वो रहता है, वो हट जाता है, अब जो सामने है वो आता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, हम जैसे बात का मानी, हम इसको देख रहे हैं, तो इसको जब देख रहे हैं तो यही बन रहा है कि दूसरा चीज बनेगा। तो वास्तविक में जिसको हम जैसे फलनमा में देख रहे हैं तो चिल्लवा बनेगा हमारा आंख पर, उसका प्रतिबिंब मैंने फोटो। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैसा, उल्टा वास्तविक और अस्थाई। और कैमरा में कैसा बनता है, उसमें भी वास्तविक उल्टा मगर अस्थाई बनता है, क्या होता है, एक बार जो खिंचा गया तो खिंचा गया, रह जाता है, उसमें रहता है। मगर हमारा आंख में क्या होता है, जितना बार आदमी चेंज होगा उतना बार बनते रहेगा, वो हटते रहेगा, इसलिए उल्टा वास्तविक और अस्थाई। रेटिना पर क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा वास्तविक और अस्थाई। ये नहीं लिखा है, रेटिना क्षेत्र के नीचे एक अंध बिंदु होता है, क्या होता है, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या बताए थे, अंध बिंदु को क्या कहते हैं, लिखाए थे अंध बिंदु को, ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु है ना, क्या है, रेटिना के नीचे क्या रहता है, एक अंध बिंदु होता है, इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से उस नेत्र को दिखता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है ने रेटिना पर बनता है, तो उस नेत्र को दिखता है कि फलनमा का प्रतिबिंब हमारा नेत्र पर बना, चित्र बना, बात समझ रहा है, दिखाई पड़ता है। नेत्र के सबसे अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं, नेत्र के सबसे आगे की रहता है कॉर्निया। कहाँ है कॉर्निया, कॉर्निया सबसे आगे क्या रहता है, कॉर्निया रहता है ना। अब कॉर्निया का काम क्या है, क्या है काम कॉर्निया का, इसमें जलीय द्रव, हाँ इसमें क्या होता है, जलीय, कॉर्निया में क्या होता है, जलीय द्रव भरा रहता है, इसलिए उसमें जलीय द्रव आंसू से निकलता है। और इस ये भी रहता है कि जब जलीय इसमें द्रव रहता है तो उसको घूमने में चारों पट्टी सुविधा होती है, क्या होती है, और नहीं पानी रहता तो कहीं कहीं पर रुखा होता तो सट जाता है, घुलता आसानी से नहीं। तो सबसे आगे क्या रहता है, रेटिना के बाद सबसे अग्रभाग में क्या रहता है, कॉर्निया। और कॉर्निया में क्या है, कॉर्निया क्या कहते हैं, जलीय द्रव, हाँ सबसे अग्रभाग कॉर्निया कहते हैं, इसमें जलीय द्रव भरा होता है, इसमें जलीय द्रव भरा होता है, जिसे इक्वा ह्यूमस कहते हैं। इक्वा ह्यूमस का क्या, इक्वा ह्यूमस क्या है, इसका हिंदी देख लीजिए, इक्वा ह्यूमस, हाँ इक्वा ह्यूमस जलीय द्रव बोलो, हिंदी हुआ, अंग्रेजी की हो गया इक्वा ह्यूमस, क्या हुआ, इक्वा ह्यूमस, इक्वा ह्यूमस है ना। यह नेत्र को गीला बनाती है, क्या करता है, यह नेत्र को गीला रखती है। गीला रखने का रीजन बता ही दिए थे कि हमको चारों पट्टी तुरंत घुराने में सुविधा होगा, है ना। रक्तक आगे आकर दो भागों में बढ़ जाता है, रक्तक आगे आकर दो भागों में बढ़ता है, दो भागों में बांटता है। पहला भाग को सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, और दूसरा क्या है, सिलियरी मांसपेशियां, दूसरा को हम लोग परितारिका कहते हैं। परितारिका है कहीं पर लिखा हुआ,
देखिए हिंदी उसका अंग्रेजी होगा परितारिका, आइरिस है ना, कहाँ लिखा हुआ आइरिस, यहाँ है ना, इसी को क्या कहते हैं, परितारिका, परितारिका, आइरिस को क्या कहते हैं। रक्तक आगे चलकर को भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। कौन सी सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां को भी क्या कहते हैं, कच्छा पक्षमाभी, हिंदी में कहते हैं पक्षमाभी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिलियरी पेशियां है ना, सिलियरी मांसपेशियां, मांसपेशियां है सिलियरी मुस्कुलस नहीं लिखा हुआ है देखो किताब में, है ना। सिलियरी मांसपेशियां का एक और क्या नाम है, पक्षमाभी है ना, पक्षमाभी, पक्षमाभी दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग को सिलियरी मांसपेशियां, दूसरा भाग को परितारिका या आइरिस कहते हैं ना। आइरिस डायफ्राम की तरह फैलती और सिकुड़ती है। आइरिस के क्या काम है, फैलना और सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना, याद रखिएगा। यह प्रकाश नियंत्रित करता है, हमारे आंख में जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, कितना चाहिए कितना देना है, जो हमारे आंख सह सके, उस किसका काम है, आइरिस का। हम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कैसे कि प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, परितारिका या आइरिस, कौन करता है, आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब प्रकाश को अवशोषण क्या करता है, रक्तक, क्या करता था, रक्तक, जिसमें रक्त भरा होता था, है ना, नियंत्रित करता है। आइरिस में छोटा सा छिद्र होता है जिसे द्वार या पुतली कहते हैं, जिसे द्वार या पुतली कहते हैं। क्या बोले, आइरिस परितारिका में छोटा सा छिद्र होता है जिसको की कहते हैं, द्वार या पुतली कहते हैं, है ना, पुतली कहते हैं। नेत्र द्वार के पीछे मांसपेशियों का बना हुआ प्रोटीन युक्त की लिखा है जिलेटिन, जैसे जिलेटिन उत्तरलेंस आकृति का पदार्थ होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है ना। दूसरा का क्या था, क्या बोले थे, कौन बता रहे हैं, पुतली कहते हैं। नेत्र द्वार के पीछे मांसपेशियों का बना हुआ प्रोटीन युक्त जेलेटिन जैसे पदार्थ है ना। क्या क्वेश्चन क्या था कि प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, नेत्र लेंस। प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, नेत्र लेंस, है ना। ये किसका बना होता है, तो प्रोटीन युक्त से बना होता है। नेत्र लेंस किसका बना होता है, प्रोटीन युक्त से बना होता है। नेत्र लेंस का क्या काम है, प्रकाश का अपवर्तन कर देता है। क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन कर देता, अच्छा आ जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, नेत्र लेंस। क्या करता है, नेत्र लेंस, है ना, नेत्र लेंस कहते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन करता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस जो है प्रतिबिंब भी रेटिना पर क्या बनाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो बनवाता के नेत्र लेंस, क्या बनवाता है, नेत्र लेंस, है ना। नेत्र लेंस लटकाने वाला बंध द्वारा सिलियरी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हुआ है, जो ताकि ऐसे जब गोल है, ऐसा नहीं है स्क्रू से कसा हुआ है, नहीं है, तो ऐसे करते तो गिर जाता, मगर गिरता नहीं है। किससे ही जुड़ा होता, किससे ही बना होता है, सिलियरी मांसपेशियों सा, यानी पक्षमाभी से ही बंधा होता है गोल का, है ना, उससे वो जुड़ा होता है। समझ रहे हैं, सिलियरी मांसपेशियां नेत्र की समंजन क्षमता को कायम रखता है। एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि समंजन क्षमता को कायम क्या रखता है, सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमाभी
समंजन आंख के समंजन क्षमता को कायम के रखता है, बना के रखता है है ना। रेटिना नेत्र के मध्य में एक गड्ढा होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं है ना। यह प्रकाश का सुग्राही है। हमारे प्रकाश में जो एकदम जितना चाहिए प्रकाश उतना जाने का जो रास्ता, ले जाने का रास्ता है, किसके माध्यम से जा रहा है? वो तो सुग्राही से जाता है पीत बिंदु से। किससे? पीत बिंदु से, है ना। नेत्र के अंदर रंगीन कच्छाप द्रव होता है। रंगीन कच्छाप द्रव, कच्छाप द्रव कहाँ पर है? हाँ, कच्छाप द्रव। ये नेत्र लेंस हुआ, ये नेत्र लेंस हुआ। ये कच्छाप द्रव है ना। क्या है कच्छाप द्रव? क्या कहें हम? प्रकाश का सुग्राही होता है। नेत्र के अंदर रंगहीन कच्छाप द्रव होता है जिसे ब्रिटिश ह्यूमस कहते हैं, या अंग्रेजी में ब्रिटिश ह्यूमस, हिंदी में कच्छाप द्रव, जो रेटिना के बीच भाग में होता है ना, बीच भाग में होता है। यह नेत्र का बाहर की ओर बल लगाता है। मतलब कच्छाप द्रव का की काम है? नेत्र को जो है ना बाहर की ओर बल लगाता है। बाहर की ओर बल कौन लगाता है? कच्छाप द्रव या ब्रिटिश ह्यूमस, है ना। अब की बच गया? पुतली के बारे में बता ही दिए थे। जीव द्रव नेत्रोदक के तो बताए दिए थे, यही तो बताए थे। तंत्रिका बताए, दिखाए है ना। नेत्र गोलक क्या है? जो गोल रहे। नेत्र गोलक के मतलब क्या? नेत्र को गोल करना, गोल रहे। हमारा नेत्र कैसा? गोल है ना। वही नेत्र गोलक हुआ। कोलाइड, कोलाइड क्या है ना? स्क्लेराइड के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोलाइड कहते हैं। कोलोइड, कोलोइड किसको कहेंगे? फिर से समझिए। कोलोइड है ना। स्क्लेरेटिक के नीचे गहरे भूरे रंग, गहरे, किसी का आंख देखता है कि भूरा है, हम लोग का काला है, किसी का भूरा है। क्वेश्चन हम बताएंगे आगे, इसका पर्सनली बताएंगे, क्वेश्चन लिखाएंगे। तो किसी का भूरा है, किसी का काला। तो उस हमारे अंदर जो है ना, जो द्रव है दो टाइप का है। कौन कौन है? दो टाइप का, एक भूरा है, एक काला है। जो भूरा जिसका है वही हुआ कोलोइड। जो भूरा रहता है, भूरा ज्यादा मात्रा में रहता है तो उसका भूरा जनाता है, और जो काला ज्यादा मात्रा में तो उसका काला जनाता है ना। उसके बाद क्या हो गया? जलीय द्रव तो बताए किए हैं। इसका की काम बताए थे कि आंख को गीला रखता है ना। हो गया। अब आगे हम बताएंगे आपको कि आंख भूरा काला क्यों होता है, देखते कैसे, समंजन क्षमता क्या है। समझ गए? अगर क्या बोला? अगर जो हम बताए हैं इस शब्द को शुद्ध लिखने के लिए पिछले साल एक वीडियो बताए छोड़े थे, उससे आप लिख सकते हैं। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। चलो, ये हम आपको समझा चुके हैं। ये बता दिए हैं, सिर्फ हम आपको उतारने के लिए कॉपी में ये कर दे रहे हैं। मानव नेत्र क्या है, इसके बनावट, कार्य का वर्णन करें। मानव नेत्र मुख्य मनुष्य के खोपड़ी के अग्रभाग, आगे वाले भाग के गड्ढे में व्यवस्थित होती है, जिसे चारों ओर घुमाकर किसी वस्तु को देखा जाता है ना। उसके बाद क्या है? बनावट और कार्य है ना। बनावट, नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को स्क्लेरेटिक कहते हैं, श्वेत पटल, जो कठोर लेकिन मुलायम होता है। यह बाहरी आघात से, बाहरी चोट से बचाता है। ये आपका चित्र रहा नेत्र का, सब किए गए हैं। ये उजला वाला भाग जो देख रहे हैं,
उजला वाला भाग जो देख रहे हैं यही है सिलियरी मांसपेशियां, पक्षमाभी कहते हैं। ये श्वेत पटल हुआ, ये कोराइड हुआ, ये रेटिना दृष्टि पटल, ये प्रकाश स्नायु या दिक् तंत्रिका, ये हुआ नेत्र गोलक, ये हुआ इसमें जलीय द्रव भरा होता है, ये हुआ कॉर्निया, ये पुतली, ये आइरिस। समझ गए? चलिए आगे अब बताते हैं आपको। चलिए है ना, स्क्लेरेटिक के नीचे रक्तक होता है जो रक्त से भरा होता है। रक्तक खून रक्त से भरा है। यह प्रकाश का शोषक होता है, यह पर्दा का काम भी करता है। रक्तक के नीचे रेटिना क्षेत्र होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या कह रहे हैं, रेटिना क्षेत्र होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और अस्थाई बनता है। रेटिना क्षेत्र के नीचे अंध बिंदु होता है। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से उस नेत्र को दिखता है ना, उस नेत्र को दिखता है, दिखाई पड़ता है। नेत्र के सबसे अग्रभाग में कॉर्निया होती है। नेत्र के सबसे अग्रभाग में क्या होता है? कॉर्निया होती है। इसमें जलीय द्रव भरा होता है। इसे इक्वस ह्यूमस कहते हैं, है ना, इक्वस ह्यूमस कहते हैं। यह नेत्र को गीला बनाती है। रक्तक आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग को सिलियरी मांसपेशियां और दूसरा भाग को परितारिका कहते हैं। आइरिस डायफ्राम की तरह फैलता और सिकुड़ता है, संकुचित होता है और फैलता है, यह सिकुड़ता है। यह प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस में छोटा सा छिद्र के द्वारा पीछे मांसपेशियां का बना होता है ना, बना हुआ प्रोटीनयुक्त झिल्लीबद्ध उत्तल लेंस आकृति का पदार्थ होता है ना। इसे नेत्र लेंस कहते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन करता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस लटकाने वाला बंध द्वारा सिलियरी मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है ताकि वो झुकने पर गिरे ना, है ना। सिलियरी मांसपेशियां नेत्र की समंजन क्षमता को कायम रखता है। रेटिना क्षेत्र के मध्य में एक गड्ढा होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। यह प्रकाश का सुग्राही होता है। नेत्र के अंदर रंगहीन कच्छाव द्रव होता है जिसे ब्रिटियस ह्यूमर कहते हैं। यह नेत्र का बाहर की ओर बल लगाता है। यह हो गया आपका बनावट। कार्य तो समझ रहे हैं, देखने का काम करते हैं। समझ गए हमारी बात? चलिए ऐसे तो पूरा वीडियो हम इससे आगे जो पूरा वीडियो में हम तोड़ के बताए हैं उससे समझ लीजिएगा। ये कॉपी में उतार लीजिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।